प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये सुनहरा दिन पिता परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। क्या हमने उसे सुबह उठकर धन्यवाद दिया कि हे पिता, तूने हमें एक नई सांस दी, तूने हमें एक नया मौका दिया, हमें और हमारे परिवारजन को सुरक्षित रखा, इसलिए मैं तुझे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर हमारे अंदर विद्यमान रहेंगे, क्योंकि हम जो कुछ भी है पूर्णतः हम उन्हें सौंप रहे हैं, अपने आप को उन्हें समर्पित कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो हम सबको एक अटूट धागे में पिरो कर रखता है, क्योंकि यदि विश्वास ना होता तो आप और मैं यहाँ इस प्रार्थना सभा में उपस्थित भी नहीं होते। यदि विश्वास नहीं होता तो हम अपनी कलीसिया को टूटते हुए देखते। आज यदि हम सब एक सुर में, एक जोश में पिता परमेश्वर की महिमा पुकारते हैं तो वह है हमारा अटूट विश्वास अपने सृष्टिकर्ता पे, क्योंकि हमें पता है कि यदि हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई आएगी, कोई भी बीमारी हमें दस्तक देगी, तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम नहीं टूटेंगे, क्योंकि वह पिता परमेश्वर जिसने हमें रचा है वह एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा है। यह है हमारा विश्वास, और उसी विश्वास को बढ़ाने के लिए आज का वचन भी हमें प्रेरित करेगा। आज का वचन लिया गया है प्रेरितों के काम से, अध्याय 16 पद संख्या 30 से 31। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को ध्यान पूर्ण तरीके से सुनिए, क्योंकि आज का वचन हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का सामर्थ्य रखता है। वचन हमसे कहता है, उसने उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को अपने दिल में गूंजने दीजिए, क्योंकि इस वचन के पीछे की कहानी और भी प्रेरणादायक है। यह कहानी है पौलुस और सीलस की, जो कि परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे। कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उन्हें मारा गया, पीटा गया, जंजीरों में बांधा गया और यहाँ तक कि एक अंधेरी जेल में डाल दिया गया। आधी रात का वक्त था, पीठ पर घाव थे, पैरों में बेड़ियां थी, और वे क्या कर रहे थे? क्या वे शिकायत कर रहे थे? क्या वे रो रहे थे? नहीं, वे प्रार्थना कर रहे थे। अपने पूर्ण मन और पूर्ण शक्ति से परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे। क्या हमने कभी यह चुनौती अपने जीवन में महसूस किया है? जब हम दर्द में कराह रहे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, दुखित होते हैं, क्या हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा निकल पाती है, या हम अपने पीड़ा में ही रो रहे होते हैं, अपने आप को कोस रहे होते हैं, परमेश्वर को पूछ रहे होते हैं कि हे पिता, तू कहाँ है? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? मुझे इस मुश्किल से क्यों नहीं निकाल रहा? उस समय पौलुस और सीलस कुछ अलग ही कर रहे थे। और तब क्या होता है? अचानक एक बड़ा भूकंप आता है, दरवाजे खुल जाती है, जंजीरें गिर जाती है। वहां का एक जेलर था जो घबरा जाता है। उसे लगता है सब कैदी भाग गए होंगे, अब उसकी जिंदगी खत्म। लेकिन होता क्या है? उसी डर के बीच, उसी टूटे हुए पल में जेलर के मुंह से एक प्रश्न उठता है, मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो? सोचिए इस प्रश्न की कीमत उस समय, क्योंकि हमारे जीवन में भी जब हम कई प्रकार के संकटों से घिरे हुए होते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में निराशा ही निराशा है, अब सब कुछ लगभग खत्म हो चुका है, तब हम अपने उद्धार के लिए दौड़ते हैं। तब हमारे किए हुए हर पाप हमारे सामने एक दीवार की तरह खड़ी रहती है, वह हमें डराती है, और किसी भी प्रकार हम उन सब से मुक्ति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक छुटकारा हमें मिले, और इसी कड़ी में वह जेलर भी उसी भाव से गुजर रहा था, क्योंकि उसके सामने सब कुछ लगभग खत्म सा हो गया था। उसे लग रहा था कि अब उसे प्राण दंड मिलेगा, क्योंकि उसके हाथों सारे कैदी भाग चुके थे। और उस क्षण में, उस निराशा भरे मोमेंट में, उसके मुंह से एक प्रश्न उठता है जो कि उसके उद्धार के लिए है, कि मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह सवाल पैसे के लिए नहीं था, पद के लिए नहीं था, ताकत के लिए नहीं था। सवाल है,
उद्धार, शांति, सुरक्षा और भविष्य की। और जवाब किसने दिया? पौलुस और सीलस ने जवाब दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर। सोचिए कितना शांति देने वाला जवाब था ये। प्रभु यीशु पर विश्वास कर। यहाँ कोई लंबी सूची नहीं दी गई। यह नहीं कहा गया कि पहले खुद को बदलो, पहले परफेक्ट बनो, सब कुछ ठीक करो, या पहले अपने आप को साबित करो क्या तुम सचमुच उद्धार चाहते हो। यह सब कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ एक बात, विश्वास, दिल से भरोसा। आज हम भी कितनी बार अपने जीवन में जब हालात थोड़े से बिगड़ जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और परमेश्वर से ही सवाल पूछ बैठते हैं। आज का वचन हमें एक अहम शिक्षा दे रहा है। पहले विश्वास कर, फिर बदलाव आएगा। और देखिए, यह विश्वास सिर्फ उस जेलर तक सीमित नहीं रहा। आगे लिखा है, तू और तेरा घराना। इसका मतलब वह जेलर, उसका परिवार, उसका सारा घराना उद्धार पाएगा। यानी जब एक इंसान खड़ा होकर परमेश्वर पर भरोसा करता है तो उसका असर पूरे घर, पूरे समाज, पूरे कुटुंब पर पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी आज शांति आए? आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर, आपके परिजनों पर, आपके भविष्य पर? तो निरंतर पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित होते रहिए, उनके वचन पर विश्वास करते रहिए, अपना जीवन पूर्णतः उनको समर्पित करिए। उसी में से कड़ी है इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होना। हो सकता है आपके परिवार में आप मात्र एक जन हो जो इस प्रार्थना सभा को सुन रहे हो, लेकिन आपके जरिए आपके पूरे परिवार को पिता परमेश्वर का स्पर्श, उसका आशीष जरूर मिल रहा है। क्योंकि यह बात मैं या और कोई नहीं कह रहा, वचन हमें कह रहा है कि तुम्हारा सारा घराना उद्धार पाएगा, शांति पाएगा। जैसा वचन हमें सिखा रहा है, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। तो आइए कुछ पल मौन रहकर, अपना दिल खोलकर, पूर्ण मन और विश्वास से यह प्रार्थना बोले। और इस प्रार्थना के दौरान वह सारे निवेदन हम अपने जहन में लाएं जिसकी हमें आवश्यकता है। हो सकता है वह निवेदन हमारे व्यक्तिगत हो, हमारे परिवारजन के लिए हो, या किसी भी व्यक्ति के लिए जिसने हमें प्रार्थना के लिए अनुरोध किया है। उन सबों को पिता परमेश्वर के चरणों में इस प्रार्थना के दौरान हम समर्पित करें और कहें, हे स्वर्गीय पिता, हम सब तेरे अनुयायी तेरे सामने खड़े हैं, हमारे सवालों के साथ, हमारे डर के साथ, हमारी टूटन और बीमारी के साथ। हे प्रभु, आज हम पूर्ण दिल से कहते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम आपके दिखाए हुए राहों पर चलना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, अभी इस स्थान पर आ जा। हम में से हर वह व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, उसके सारे निवेदनों को तू छू ले। हर मन को तू स्पर्श कर, हर दिल को तू भर। जो बीमार है उन पर चंगाई उड़ेल, जो थके हुए हैं उन्हें नया बल दे। जिन घरों में अशांति है वहां अपना उद्धार और शांति स्थापित कर। जैसे उस जेलर की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था, वैसे ही आज यहाँ सुनने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी बदल जाए। हम यह घोषणा करते हैं, हम और हमारा घराना प्रभु की सेवा करेगा और प्रभु का उद्धार देखेगा। यीशु के सामर्थी नाम पे हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पड़ाव आते हैं जहां हम एक बड़े प्रश्न चिन्ह के सामने खड़े होते हैं। आगे क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे करियर का क्या होगा। लेकिन उन सारे प्रश्नों के सामने आज का वचन भारी पड़ रहा है, क्योंकि आज का वचन हमसे कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम्हारा उद्धार होगा। और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारा और हमारे परिवार का भी, हमारे घराने का भी उद्धार होगा, क्योंकि वह है दयालु पिता। वह हम सबको देखता है। हम छोटी सी चीज मांग रहे होंगे, लेकिन वो उसे बड़ी मात्रा में देता है और सबके लिए प्रदान करता है। यह है हमारा आश्रय अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर। तो आइए इस आशीर्वादी वचन को कई लोगों तक हम बांटें, क्योंकि यह है पिता परमेश्वर का आशीर्वाद जो हर एक के जीवन को स्पर्श करना जरूरी है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको,
आपके परिवारजनों को, आपके सारे निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।